हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 912 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉर्ट एंड एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली सॉर्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है ना। हम डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, जो हमारा इनबिल्ट है। हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम, सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न इट। ठीक है, सॉर्ट ही करना है बेसिकली। बट इसमें और क्या बोला है इसने, यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन, है ना। इनबिल्ट फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते और हमें एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है विद द स्मॉलेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल। ठीक है, तो हमें नम सारी दिया है एंड हमें उसको सॉर्ट करना है किसी भी एल्गोरिथम से। ठीक है, इसने बोला है कि एन लॉग एन में कर सकते हैं हम। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया। तो सबसे पहले देखो, हमें सॉर्ट करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। हमारे पास क्या-क्या है, मर्ज सॉर्ट से हम कर सकते हैं, हम इंसर्शन सॉर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। हम काउंट सॉर्ट्स भी है हमारे पास, हीप सॉर्ट भी है हमारे पास, है ना, एंड सो मैनी और। तो हमारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग की एल्गोरिथम है। हम इसमें से किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट से समझते हैं। मर्ज सॉर्ट से क्यों, मर्ज सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब काफ़ी फेमस भी है और इससे हमारा बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रिकर्जन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना। और काफ़ी मेन कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बन जाते हैं मर्ज सॉर्ट से, है ना। तो समझते हैं कि मर्ज सॉर्ट में क्या है और क्या है। तो देखो, मर्ज सॉर्ट में हमें क्या याद रखना है पहले। मर्ज सॉर्ट क्या कहता है, मर्ज कहता है डिवाइड एंड मर्ज। ठीक है, डिवाइड एंड मर्ज। ठीक है, तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन यही होती है कि डिवाइड करो एंड मर्ज करो। क्यों 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 ये डेफिनेशन ऐसा कहती है, डिवाइड करो एंड मर्ज करो। तो देखो, अगर मैं एक इस वाले एरे को, मुझे ये वाला एरे दिया होता, तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए इजी होता, है ना। अगर मेरे पास कुछ ऐसे एरे दिए होते 5 1, है ना, तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए इजी होता, सॉर्ट करना, है ना, एज कंपेयर टू बड़ी वैल्यू, है ना। रिकर्जन में भी क्या होता है, हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं एंड देन उसको मर्ज करते हैं, है ना। सॉल्व करने के बाद मर्ज मर्ज करते हैं या फिर उसका इम्पैक्ट हम एंड कर देते हैं आगे। हम रिकर्जन में भी ये करते हैं। तो रिकर्जन की बेस्ड पे ये एल्गोरिथम है कि हम इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे देन सॉल्व करेंगे। अब छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको पहले हाफ में डिवाइड कर लेंगे, देन फिर हाफ में डिवाइड कर लेंगे, फिर ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया। ऐसे सिमिलरली राइट साइड में हम हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे, फिर एक ये पार्ट बन जाएगा, एक ये पार्ट बन जाएगा। इसका इधर वाले का अलग सॉल्व कर लेंगे, इधर वाले का अलग सॉल्व कर लेंगे, है ना। देन दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो मेन जो मेन इंट्यूशन है वो यही है कि इसको डिवाइड करना है एंड मर्ज करना है। तो अब देखते हैं इसको डिवाइड एंड मर्ज हम कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है। मान लो मैंने क्या कहा था कि हम हाफ में इसको डिवाइड करें, क्या हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। मैं कैसे डिवाइड करूंगा, मैं दो पॉइंटर ले लूंगा, यहाँ पे एक लेफ्ट यहाँ पे एक राइट, एंड उसको डिवाइड कर दूंगा। लेट सपोज इन मिड में उसको स्टोर करता हूँ। दो पॉइंटर कौन, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई टू, है ना। ऐसे मैं इसको डिवाइड कर लूँगा ईज़िली। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड कितने से होगा, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 व्हिच इज़ 2, है ना। इंटीजर में 2 वैल्यू स्टोर होगी, तो 2 हमारा मिड यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हमने क्या लिया था, लेफ्ट, और हमने लिया था राइट। अब मुझे पता है कि मुझे इसे यहाँ तक डिवाइड करना है और यहाँ से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिकर्सिवली डिवाइड कर दूंगा। अब मैं कैसे डिवाइड करूंगा, ये क्या बन जाएगा, 5 1 1, है ना। और दूसरा क्या बन जाएगा, 2 0 0। ठीक है, अब मैंने इसको मिड लेफ्ट से लेके मिड तक एक पार्ट में डिवाइड कर लिया और मिड प्लस 1 से लेके राइट तक मैंने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया, है ना। और अगर इसको मुझे रिकर्जन में लिखना होगा, मैं कैसे लिखूंगा। मान लो कोई फंक्शन है मर्ज सॉर्ट, या फिर सिंपल सा लिखते सॉल्व, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स।
नाम में सॉल्व हमारा मान लो रिकर्जन है, रिकर्जन में मुझे क्या-क्या पास करना है, नम्स और उसका साइज़ पास कर दूँगा कि मुझे कितना डिवाइड करना है। लेफ्ट से मिड तक मुझे एक बार प्रॉब्लम पे सॉल्व सॉल्व करना है और मिड प्लस 1 से राइट पे। एक बार क्या लेफ्ट से मिड तक, फिर एक बार सॉल्व कर दूँगा मैं, हाँ, कॉल कर दूँगा मैं सॉल्व को मिड प्लस 1 से राइट तक, है ना? ऐसे मैं रिकर्जन में उसको डिवाइड कर लूँगा, इस वे में, ठीक है? तो अब फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। अम, को यहाँ पे एंड इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? अब मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया। अब मुझे फर्दर और डिवाइड करना होगा, है ना? अभी भी थोड़ी-सी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे सिंपली छोटी-सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये, है ना? ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बाकी रिकर्जन करेगा, ठीक है? तो अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ, है ना? तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? इंडेक्सिंग में तो 1, 2 यहाँ पे क्या आएगा? 3, 4, 5, ठीक है? अब मुझे फिर से डिवाइड करना है, तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, राइट पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, मिड कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? मैं इसको कैसे डिवाइड कर लूँगा? 5 1 पे और 1 में, ठीक है? अब फर्दर मुझे इसको डिवाइड करना है, फर्दर मैं कैसे डिवाइड करूँगा? 5 और 1 में, ठीक है? अब मैंने इसको डिवाइड तो कर लिया, अब बस मुझे बेस केस मिल गया कि मुझे इतना ही डिवाइड करना है, इस प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो बेस केस क्या होगा? बेस केस होगा कि अब देखो यहाँ पे क्या है, कि बेस केस कैसे होगा? यहाँ पे लो और लेफ्ट और जो राइट है सेम उस पे है ना? सेम उस पे है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा लेफ्ट जो है सेम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो मेरा बेस केस होगा, है ना? मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा यहाँ से, ठीक है? ये मैंने लिख लिया बेस केस, ठीक है? तो अब मेरा 5 और 1 आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसको मर्ज करके, अब मैंने डिवाइड तो कर लिया, सबसे छोटे उसमें, फर्स्ट पार्ट तो हो गया डिवाइड वाला, अब मुझे सेकंड क्या करना है, मर्ज करना है ना? उसको मर्ज करके सॉर्टेड वे में उसको भेजना है, कि भाई इसका सॉर्टेड ये होगा, है ना? तो लेट्स सपोज़ अब मैं सॉर्ट कैसे करूँगा? मेरे पास 5 है, मेरे पास 1 है, अब मैं एक पॉइंटर लूँगा यहाँ पे, एक पॉइंटर लूँगा यहाँ पे, अब मैं चेक कर लूँगा कि मान लो ये कुछ भी होता है नम्स, nums of I is lesser than nums of j, है ना? अगर लेसर देन इज इक्वल टू है, मतलब ये लेसर है, तो मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे एक एक मैं और टेम्प एरे बना लूंगा, उसमें स्टोर कर लूंगा, है ना? टेम्प एरे बना के उसमें स्टोर कर लूंगा, ठीक है? तो टेम्प में कैसे स्टोर करूंगा, मैं चेक करूंगा कि नम्स ऑफ आई मेरा लेसर देन इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले को पुट कर दूँ, मतलब ये इससे छोटा है, नहीं ये इससे छोटा नहीं है, तो मैं एल्स वाले केस में जाऊँगा, एल्स वाले केस में ये वाला होगा इससे छोटा, मैं 1 वाले को इसमें पहले असाइन कर दूँगा, 1 वाला पहले आ जाएगा, देन 5 वाला आ जाएगा, ये सॉर्ट सॉर्ट हो गया। तो ऐसे मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा, ठीक है? और मैं इसको सेंड कर दूँगा कि यहाँ से मैंने इसको क्या सेंड किया कि अब ये सॉर्टेड एरे है 1 5, ठीक है? अब सिमिलरली मैं इन दोनों को सॉर्ट करूँगा वापस जाते हुए, है ना? अब क्या होगा मेरे पास 1 5 और 1, तो लेट्स सपोज़ मैं i यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं j यहाँ पे रखता हूँ, है ना? और मैं एक टेम्प एरे बना लूँगा, है ना? उसके लिए एक पॉइंटर रख लूँगा k यहाँ पे, ठीक है? तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, 1 को चेक करूँगा, 1 इज़ 1 लेसर देन इज़ इक्वल टू 1, हाँ, ये ट्रू है, तो मैं सिंपली 1 को पुट कर दूँगा, 1 को मैंने पुट कर दिया, इसमें अपने टेम्प में, इसको नाम दे देते हैं टेम्प, ठीक है? फिर मैंने टेम्प में 1 को पुट कर दिया और i को आगे मूव कर, अब मैं चेक करूँगा 5 इज़ लेसर देन इज़ इक्वल टू 1, नहीं, तो मैं j को पुट कर दूँगा, i को पुट ना करके, मैंने j को पुट कर दिया 1, ठीक है? k को साथ ही साथ मूव करते रहेंगे, पुट करने के लिए उसमें, एंड देन अब क्या करेंगे, j को फिर उसके आगे मूव कर देंगे, j को हमने फिर आगे मूव कर दिया, ठीक है?
अब जे को फिर आगे मूव कर दिया, तो जे तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब मैं चेक नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे एलिमेंट बचे होंगे आई में, ये तो खत्म हो गया। अब आई बचा, जितने भी आई एलिमेंट बचे होंगे, तो मैं टेम्प में सिंपली अपना पुश कर दूँगा। ठीक है? तो अब ये मेरा क्या बन गया? देखो यहाँ से क्या बन गया, 115। अब ये क्या रिटर्न करेगा इसको? ये रिटर्न करेगा कि अब ये बन चुका है 115, 1 1। अब इतना तो सॉर्ट हो चुका। अब आगे देखते हैं कि आगे कैसे होगा। अब सिमिलरली क्या होगा कि वो इसको ब्रेक डाउन करेगा फर्दर, है ना? राइट साइड को ब्रेक डाउन करेगा फर्दर। राइट साइड को कैसे ब्रेक डाउन करेगा? वो ये करेगा कि मिड से ऐसे 3 + 5/2 विच इज़ 8/2 4, है ना? तो ये कैसे डिवाइड होगा? 2 0 एंड 0 में, ठीक है? ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा 2 में और 0 में, है ना? फिर ये सॉर्ट होके क्या होगा? ये हो जाएगा 0 और 2। इधर क्या होगा? 0। अब इसको मर्ज करना है, 0 को 0, 2 को एंड 0 को। सिंपली फिर कैसे करेंगे? टेम्प एरे लेंगे। टेम्प एरे ले लिया, इसमें के पॉइंटर रख लेंगे, यहाँ पे आई पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे जे पॉइंटर रखेंगे, ठीक है? आई और जे पॉइंटर रखेंगे। अब फिर चेक करेंगे 0 इज लेसर देन 0। हाँ, 0 को पुट कर दिया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया। 2 इज लेसर 2 इज लेसर देन 0। नहीं, तो 0 को पुट कर देंगे, है ना? और जे को फिर आगे मूव कर देंगे, ठीक है? फिर जे अब आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? आई एलिमेंट्स बचे। आई को सिंपली यहाँ पे पुश कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट होके ये बन जाएगा 0 0 2, ठीक है? तो ये अब इतना सॉर्ट हो गया। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ से 115 है, यहाँ से 0 0 2 है। अब मुझे फर्दर इसको मर्ज करना पड़ेगा। मैं फर्दर इसको कैसे मर्ज करूँगा? 115, हाँ यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। मेरे पास क्या है? 115, है ना? 0 0, ठीक है? और मुझे क्या पता है? मुझे ये पॉइंटर क्या है? लेफ्ट पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या है? राइट पॉइंटर है। हाँ सॉरी, ये मिड है ना? ऐसे डिवाइड किया था ना हमने, मिड है एंड ये क्या है? राइट। ये राइट नहीं है, ये राइट है। ऐसे डिवाइड किया था ना हमने। देखो क्या था, लेफ्ट कहाँ था? 5 पे, मिड कहाँ था? 1 पे, और राइट कहाँ था? 0 पे, है ना? लेफ्ट कहाँ है? 1 पे, मिड कहाँ है? 5 पे, राइट कहाँ पे? 2 पे, ठीक है? मतलब इसको ऐसे डिवाइड ऐसे करके हम ये बन जाएगा ना हमारा। तो हमारा पॉइंटर ये इसी पे होंगे वाले के लिए, राइट, है ना? जब इसको डिवाइड करेंगे मतलब लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, है ना? लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, और मिड यहाँ पे होगा, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे हमने डिवाइड किया होगा। तो हम क्या करेंगे, आई और जे को हमें असाइन करना है इसको मर्ज करने के लिए, है ना? तो इसको हटाते हैं और हम कैसे असाइन करेंगे? आई यहाँ पे, जे कहाँ पे? मिड प्लस वन पे, है ना? जे मिड प्लस वन पे। और अब हमें मर्ज करना है, तो अब हम कैसे मर्ज करेंगे? हम करेंगे, चेक करेंगे कि 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 0। नहीं, तो हम किसको पुट कर देंगे? जे को पुट कर देंगे। कहाँ पे? टेम्प में, ठीक है? टेम्प में 0 को पुट कर दिया, और के जो यहाँ पे पॉइंटर रखा था उसको के को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? अब जे को भी हमने आगे बढ़ा दिया। फिर हम चेक करेंगे क्या 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 0। नहीं, फिर 0 को पुट कर देंगे, है ना? तो 0 को पुट कर दिया, के को आगे बढ़ा दिया, के को आगे बढ़ा दिया, है ना? आई अभी तक वहीं पे है। फिर हम क्या करेंगे? चेक करेंगे 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 2। हाँ, ये ट्रू है। तो हम 1 को पुट कर देंगे, के को आगे बढ़ा देंगे और आई को आगे बढ़ा देंगे। फिर चेक करेंगे 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 2। हाँ, ठीक है? हम क्या चेक कर रहे हैं? आई और जे को, ठीक है? 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 2, 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 2, ठीक है? हाँ, तो हम क्या करेंगे? 1 को पुट कर देंगे, के को आगे बढ़ा देंगे एंड आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे 5 इज लेसर देन इज इक्वल टू 2 है? नहीं,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में जे को पुट करेंगे टेम्प में एंड के को आगे बढ़ा देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। अब जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना? जे आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, जितने आई में एलिमेंट बचे हैं, जितने एलिमेंट बचे हैं, उन सबको मुझे ये यहाँ पे टेम्प में पुश कर देना है, ठीक है? ये अब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो अब मैंने इसको भी सॉर्ट कर लिया और ये क्या बन गया 0 0 0 0 1 1 2 5, है ना? यही बन गया ना 0 0 1 1 2 5, ठीक है? तो हमने इसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है? अब ये क्या है, ये टेम्प में स्टोर है, टेम्प में स्टोर है। इसको मुझे वापस नम्स में स्टोर करना पड़ेगा, है ना? मैं इसको नम्स में स्टोर कर लूँगा, ठीक है? तो ये हमारे अप्रोच है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसका कोड लिखते हैं एंड कोड से और बेटर से समझते हैं कि कोड में क्या होगा, है ना? ऐसे मेन कोड तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में हम कोड लिख के कि कोड से हम कैसे लिखें। तो लेट्स सपोज़ हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक सॉल्व फंक्शन वाला कॉल करना है ना, उसका नाम दे देता हूँ मैं मर्ज सॉर्ट, जो मेरा रिकर्जन चलाएगा, ठीक है? मर्ज सॉर्ट मैंने उसका नाम दे दिया। अब उसमें मुझे क्या-क्या पास करना है? पहले तो एरे पास करना है नम्स वाला, ठीक है? फिर 0 से लेके कितने साइज़ तक, नम्स डॉट साइज़ -1 तक, है ना? इतने साइज़ तक मैं उसमें पास कर दूँगा और लास्ट में मेरा सॉर्ट होके नम्स आ जाएगा, उसको मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? अब मुझे मर्ज सॉर्ट लिखना है पहले, वो क्या रिटर्न करेगा? वॉइड मर्ज सॉर्ट। इसमें क्या कर रहे थे हम, डिवाइड कर रहे थे, है ना? इसमें डिवाइड कर रहे थे और मर्ज वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करेंगे, है ना? तो हम ये 2 फंक्शन लिखेंगे, एक में डिवाइड करेंगे, एक में मर्ज करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट में मुझे क्या-क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो नम्स की, है ना? वेक्टर ऑफ इंट नम्स, इसको मैं बाय रेफरेंस पास कर देता हूँ, है ना? और मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट रेंज मिलेगी उसकी, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट मिल गया, तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है मिड में, लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, ठीक है? अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपना सिंपली रिकर्जन कॉल कर देना है ना? रिकर्जन कॉल करना है। तो रिकर्जन कॉल कहाँ से कहाँ तक करेंगे? नम्स से लेके, मतलब नम्स एक पास कर देंगे, फिर लेफ्ट से लेके मिड तक, है ना? एक तो ये पास कॉल किया हमने। दूसरा क्या कॉल किया हमने, मिड प्लस 1 से लेके राइट तक, ठीक है? अब जब हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें उसको मर्ज करना है वापस जाते हुए, है ना? वापस जाते हुए क्या करना है, मुझे मर्ज करना है, तो मुझे मर्ज फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। मर्ज में मैं क्या-क्या पास करूँगा? नम्स पास कर देता हूँ, लेफ्ट पास कर देता हूँ, मिड पास कर देता हूँ एंड राइट पास कर देता हूँ, ठीक है? ये 4 वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है? तो ये 4 वैल्यू कैसे पास करी, ये भी समझाता हूँ मैं। तो देखो, अब जब हम इसको कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हम हमारे पास क्या-क्या वैल्यू होगी, लेफ्ट वैल्यू होगी, मिड वैल्यू होगी एंड राइट वैल्यू होगी, है ना? यहाँ पे स्टोर होगा वो सब। मतलब यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे मिड है ना? यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ मिड है एंड यहाँ पे राइट है। ठीक है? ऐसे हमारा स्टोर्ड होगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट था 0 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे क्या था, मिड था। देखो 2 इंडेक्स पे मिड था, है ना? और 5 इंडेक्स पे क्या था, राइट था। इसी वजह से ये हमारा ऐसे स्टोर होगा। ठीक है? तो हमने इसको पास कर दिया, इसको पास कर दिया। अब सिंपली हमें मर्ज करना है इसको। अब मर्ज में क्या-क्या मिला हमें? सबसे पहले वेक्टर ऑफ नम्स, वेक्टर ऑफ इंट नम्स, ठीक है? अब हमें क्या नेक्स्ट क्या मिला, लेफ्ट, फिर मुझे मिला मिड, मिड एंड राइट, ठीक है? ये मुझे चीज़ें मिली। अब मुझे मर्ज कैसे करना है? मर्ज में हम क्या कर रहे थे? मर्ज में हम एक टेम्प वैल्यू बना रहे थे, एक आई पॉइंटर ले रहे थे, एक जे पॉइंटर यहाँ पे ले रहे थे, है ना? आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक टेम्प वेक्टर ले लेता हूँ, इन टेम्प, ठीक है? टेम्प वेक्टर ले लिए, कितने साइज़ का होगा? राइट
माइनस लेफ्ट प्लस 1। क्यों? क्योंकि देखो हम इतने इतने रेंज वाले उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इतने रेंज वाले को मर्ज कर रहे हैं, है ना? इतने रेंज वाले को मर्ज करें। लेट्स सपोज हमारा ये राइट साइड भी काफ़ी बड़ा होता, तो देखो यहाँ पे हम इतनी रेंज को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ये लेफ्ट से ये कितना है, हम इसको मर्ज कर रहे हैं, तो हम इस रेंज को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट है, मिड है एंड राइट है ना? इतनी रेंज को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक, ठीक है? हम इतनी रेंज को सॉल्व कर रहे हैं, तो इतनी रेंज के लिए हमें टेम्प बनाना पड़ेगा, है ना? उतनी वैल्यू के लिए, ठीक है? उतनी ही रेंज के लिए। फिर मुझे क्या लेना है, एक आई लेना है विच इज़ लेफ्ट एंड के क्या होगा मिड प्लस 1 से। के मैं कहाँ पे असाइन कर रहा था? के मैं यहाँ पे असाइन कर रहा था। के क्या है? यहाँ पे मिड है, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 इंडेक्स पे हमारा मिड था, 2 इंडेक्स पे मिड है ना? मिड यहाँ पे होगा और जे मुझे कहाँ डालना है मिड प्लस, मिड यहाँ पे है 2 पे और जे मुझे कहाँ डालना है 3 पे, है ना? 3 इंडेक्स पे। तो जे यहाँ पे मैं डाल दूँगा मिड प्लस 1 से, ठीक है? मिड प्लस 1 से मैंने जे डाल दिया और अब मैं एक के पॉइंटर ले लूँगा टेम्प के लिए, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, व्हाइल कब तक मुझे चलाना है ये? कब तक चलाना है? देखो फिर से देखते हैं। तो आई कब तक चल रहा है? ये मिड है यहाँ पे, है ना? तो मिड तक चलेगा जब तक वो मिड तक नहीं वो हो जाता, है ना? और जे कब तक चलेगा? यहाँ पे राइट है, राइट तक चलेगा, है ना? तो मुझे इसे कब तक चलाना है? आई को मुझे जब तक चलाना है जब तक वो लेसर देन इज इक्वल टू मिड होता है ना? और जे को मुझे कब तक चलाना है? जब वो जे लेसर देन इज इक्वल टू राइट, मुझे जब तक ये चलाना है। अब उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, इफ नम्स ऑफ आई इज़ लेसर देन इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे है, तो सिंपली मैं उसको टेम्प में डाल दूँगा, है ना? टेम्प में किसको डालूँगा मैं? आई को, क्योंकि वो छोटा है ना? अब और मैं क्या करूँगा, उसके बाद में क्या कर रहा था, के को प्लस-प्लस कर रहा था और आई को प्लस-प्लस कर रहा था, है ना? इन दोनों को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब एल्स में अगर वो ग्रेटर नहीं है तो मुझे क्या करना है, किसको डालना है अब? के वाले को, मतलब जे वाला छोटा होगा, है ना? उसके बाद जे को भी इंक्रीमेंट और के को भी इंक्रीमेंट, ठीक है? इतना तो मेरा हो गया ये। अब अब मेरे पास कुछ वैल्यू बच जा रही थी ना, देखो, जब जैसे ये आउट ऑफ बाउंड हो गया था और मेरी आई की वैल्यू कुछ बच गई थी। अब मुझे फिर आई जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं मेरे, वो मुझे अपने टेम्प में पुश करने हैं, है ना? तो वो मैं अब कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हो सकता है आई में बचाओ, हो सकता है के जे में भी बचाओ, तो मुझे दोनों के लिए करना पड़ेगा। तो आई जब तक मिड के लेसर देन होता है, तब तक मुझे टेम्प में वैल्यू पुट करनी है ना? टर्म्स ऑफ आई प्लस। और सिमिलरली मुझे जे के लिए भी करना होगा कि जे में भी वैल्यू हो सकती है कुछ बची हो। तो जब तक राइट के इक्वल नहीं हो जाता वो जे पॉइंटर, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ के प्लस प्लस, है ना? ठीक है। फिर अब मेरा टेम्प बन गया, अब मेरा टेम्प कंप्लीटली बन गया। अब मेरा यहाँ पे टेम्प कंप्लीटली बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने नम्स वाले एरे में वापस पुट करना है ना? नम्स वाले एरे में पुट करना है, ठीक है? तो नम्स वाले एरे में कैसे पुट करेंगे, ठीक है? तो मुझे एक फॉर लूप चला लेता हूँ मैं, पी से 0 से लेके कहाँ तक, इसमें कितना स्टोर है, इसमें कितना स्टोर है, ये कितना स्टोर है, के पॉइंटर तक, है ना? के पॉइंटर है लास्ट, है ना? के को हम मूव करते जा रहे थे, के पॉइंटर तक हमें स्टोर करना है। तो के पॉइंटर तक हम ट्रैवल करेंगे एंड सी प्लस प्लस, ठीक है? अब अपने नम्स में मुझे डालना है, ठीक है? नम्स में मुझे क्या डालना है, टेम्प ऑफ पी डालना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्या मैं सिंपली पी कर दूँ ऐसे? नहीं, पी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर रेंज पे कर रहे हैं ना, मान लो इस रेंज के लिए कर रहे हैं, इस रेंज के लिए कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स क्या है, ये 3 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स पे डालना होगा ये जो जीरो है, जीरो जो है, ये जीरो मुझे 3 इंडेक्स पे डालना है, ना कि मुझे अब जीरोथ इंडेक्स पे, है ना? जीरोथ इंडेक्स पे नहीं, 3 इंडेक्स पे डालना है। तो ये थर्ड इंडेक्स कैसे निकलेगी? तो लेट्स सपोज मेरा लो
लो है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट है मेरा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मेरा क्या लेफ्ट है, लेफ्ट प्लस के कितना मैं मूव कर चुका हूँ, पहले इस वाले में, के मैं कितना मूव कर चुका हूँ, है ना? इसमें मैं 2 तक फिल कर चुका हूँ, लेट्स सपोज़ इस वाले के लिए समझते हैं। तो इस वाले में मैं के 2 तक मूव कर चुका हूँ, मुझे 3 पे पुट करना है ना? तो कैसे मिलेगा मुझे? लेफ्ट प्लस के से मिलेगा, लेफ्ट प्लस पी से मिलेगा, मतलब पी, पी को क्या पॉइंटर रखा है मैंने, के वाला पॉइंटर रखा है ना? तो जितना वो के मूव कर चुका होगा, मान लो 0 1 2, 2 इंडेक्स वो मूव कर चुका होगा, तो 3 वाले पे करना है मुझे, है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट प्लस पी, ठीक है? ये आप एक बार ड्राई रन करना तो और बेटर से समझ में आएगा कि लेफ्ट प्लस पी क्यों? क्यों? अगर मैं एक बार और ट्राई करूँ समझाने की, तो देखो कि ये मूव कर रहा है ऐसे, पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो रिकर्जन में कैसे होगा? इतना जब वो 115 तक फिल कर चुका होगा, 115 तक यहाँ पे फिल कर चुका होगा, है ना? तो वो के मूव कर चुका होगा 115 तक, और वो क्या पुट करेगा, 0 0 1, है ना? वो 2 तक मूव कर चुका होगा, 2 तक उसने कर चुका होगा। उसके बाद उसको क्या करना है, 1, है ना? तो 1 कौन-सी इंडेक्स होगी? नम लेफ्ट प्लस के, है ना? लेफ्ट प्लस के होगी, ठीक है? इस वे से हम इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है? फिर हमें क्या करना है, बस हमने मर्ज कर दिया उसको नम्स में, हम बाय रेफरेंस कर रहे थे, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, बाय रेफरेंस मर्ज में मर्ज हो जाएगा वो, ठीक है? और बाकी अब इसको रन करते हैं, एंड तो यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा, सॉरी, तो अब इसको रन करते हैं, it gives me runtime error, लेट्स सी, क्विकली फाइंड करते हैं कि कहाँ पे हमने गड़बड़ करी है। तो मर्ज सॉर्ट इंट लेफ्ट, यहाँ पे क्यों शो कर रहा है इंट लेफ्ट? अच्छा, मैंने यहाँ पे बेस केस तो डाला ही नहीं है ना? बेस केस तो हम मिस ही कर रहे हैं, इस वजह से रन टाइम एरर आ रहा है। लेफ्ट अगर लेसर देन राइट होगा तो मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना, है ना? अब इसको रन करते हैं, स्टिल इट गिविंग मी रन टाइम एरर, लेट्स सी अगेन। तो मतलब ऐसे ही डिबग करना होता है हमें, लाइक लेफ्ट से हम कहाँ तक जा रहे हैं, मिड तक, यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ करी है, ए प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट किया है उसको, टेम्पो लेफ्ट मिड एंड राइट, टेम्प हमने डिक्लेयर किया आई से, ए को मिड प्लस 1 से, एंड ए को आई लेसर देन इज इक्वल टू मिड तक, एंड जे लेसर देन इज इक्वल टू राइट तक, नम्स आई इज लेसर देन इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। हाँ देखो यहाँ पे हमने टेम्प और टेम्प ही डाल दिया ना, क्या सिली सी मिस्टेक करी है ना हमने। यहाँ पे क्या होगा, नम्स होगा ना, तो यहाँ पे नम्स होगा कि हम नम्स नम्स की वैल्यू टेम्प में डालेंगे। अब इसको रन करते हैं, ठीक है? तो अब हम इसको, अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट हो रहा है या नहीं। तो अब ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखो, अ, हम क्या कर रहे हैं, हर बार उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, है ना? हम रिकर्जन में क्या कर रहे हैं, उसको हर बार डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, log n होगा, है ना? और उसको मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज कितने टाइम कर रहे हैं? वर्स्ट केस में कितने टाइम होगा? सब ऑपरेशन के लिए चलेगा ये, है ना? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? सारे ऑपरेशन उसको अपडेट करने पड़े, है ना? सारे ऑपरेशन। तो ये कितने टाइम चलेगा? n टाइम्स मर्ज वाला। और जो मर्ज सॉर्ट है हमारा रिकर्जन है वो log n टाइम्स, है ना? तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? n टाइम्स तो हमारा मर्ज चल रहा है, इनटू log n टाइम्स हमारा
रिकर्जन चल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, n हो गया, है ना? और स्पेस क्या हो गया हमारा, n। n क्यों? क्योंकि हम एक टेम्प यूज़ कर रहे हैं ना? टेम्प इस वाले केस में, वर्स्ट केस में क्या होगा, जब इनिशियल वाले को मर्ज करेगा, फर्स्ट वाले को, है ना? उस वाले केस में ये मैक्सिमम पूरी रेंज को मर्ज करेगा, है ना? तो यहाँ से वो n तक लेगा, ठीक है? n तक लेगा, तो यहाँ से n स्पेस आ रहा है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n लोग है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना? और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।